ब्रिगेडियर साहब जी, इस मौके पर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि हम सुबह से इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं कि कमिश्नर हज़ारा बार बार ये कह रहे थे कि उन्होंने जो हमारी सूबाई हुकूमत है उससे रब्ता कर लिया है, चीफ सेक्रेटरी से रब्ता कर लिया है, लेकिन उस पर कोई पेशरफ्त ना हो पाई और वहाँ पर मुकामी टीमें जो थी वो कहती थी कि हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। तो क्या अब पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुँचे हैं और पाक आर्मी की टीमें वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं, तो क्या तरीकाकार होता है कि अगर आर्मी के हेलीकॉप्टर को तलब किया जाता है तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उनको अहकामात जारी किए जाते हैं, राब्ता किया जाता है? जी एग्जैक्टली, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड होते हैं। अगर लेट्स से ये सुबह 7 बजे का वाकया है तो आई एम श्योर इसके अंदर बड़ा स्पीड अप काम होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इतना टाइम लेती है कि वो रिएक्ट करते करते जो है और अपने ऑप्शन देखते देखते टाइम वो जाया हो जाता है, तो डेफिनेटली उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। फौज का तो आपने देख लिया कि जैसे ही इस चीज की इंफॉर्मेशन कंफर्म हुई है तो उसमें पहले रिकॉन्नेसेंस हुई, उसके आई थिंक विद इन 45 मिनट्स अभी हेलीकॉप्टर वहां पे पहुंच गए। तो उस लिहाज से ये जो लैग है बिटवीन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री, इसको भी मिनिमाइज किया जा सकता था अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस हो। बाबू लोग आई एम सॉरी टू से चीजों को कई दफा बहुत लाइट लेते हैं कि ठीक है जी वो हो जाएगा, और मतलब टाइम दे डोंट इवन ट्रस्ट। जब इसकी वीडियो आ रही थी सुबह से, अवाम अगर चीख रही है तो उनको फौरन रिएक्ट करना चाहिए। तो इंसानी जान की जो आई थिंक कीमत है उसको अदा नहीं किया जा सकता। बट ये आई थिंक बात की चीजें हैं इसमें इतना टाइम क्यों जाया किया गया, लेकिन आई थिंक द मोमेंट आर्मी वाज टोल्ड तो वो लोग जो है विद इन आई थिंक मिनट्स जो है सारा जो है रिएक्शन और या कहने ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। साथ रिकॉनेसेंस है, उन्होंने आके देखना है, उसके बाद एनालिसिस होता है जी कि क्या क्या किस किस चीज की जरूरत होगी। ये नहीं हो सकता कि आप रेकी ना करें और ऐसे ही चले जाएं और फिर वहां पे जाके पता चले जी किस चीज की जरूरत है। तो दुआ करें, अल्लाह ताला करे इनका ऑपरेशन कामयाब हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर वकार खान हमारे साथ मौजूद रहे।